ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जब भी ये तीन वर्ड हम लोग सुनते हैं, ठीक है, या फिर ये दो ही वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं? व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस? होता क्या है ये प्रॉफिट, या फिर होता क्या है ये लॉस? ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मुनाफा। लॉस का मतलब होता है घाटा, नुकसान होना। ठीक है, तो आओ जरा एक पहले तो एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझा जाए कि ये प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोगों को सुनने को मिलेगा। कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, ये सारे अलग 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 और भी टर्म सुनने को मिलेंगे। तो एक एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के मदद से पहले हम लोग इस चैप्टर को समझे। ये चैप्टर है क्या, क्या क्या चीज मेरे को बताएगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, आ जाओ एक एग्जाम्पल से पहले जरा चीजों को समझा जाए कि क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस और क्या मेरे को ये बताएगा। तो चलो आप, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोग को, एक एनोनिमस सा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एनोनिमस सा एग्जाम्पल है, वो मैं तुम लोग को पहले बताता हूं। ठीक है, अब आओ, मान लो, मान लो ये एक मार्केट है। ठीक है, ये एक मार्केट है और इस मार्केट में मिस्टर ए, इस मार्केट में मिस्टर ए कुछ सामान बेचता है। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट में मिस्टर ए सामान बेचेगा। ठीक है, तो मिस्टर ए, और यहां पे मान लो ये कंज्यूमर, ठीक है, कस्टमर, ये है मान लो कस्टमर। ठीक है, ये है मान लो कस्टमर। तो ये मिस्टर ए क्या काम करेगा? कस्टमर को सामान बेचता है, लेकिन कस्टमर को सामान बेचने के लिए इसको अपना सामान लाना तो पड़ेगा। मान लो जैसे कि अगर ये मोबाइल हम किसी को बेचना चाहते हैं, तो किसी और को बेचने के लिए हम कहीं ना कहीं से तो पहले खरीदे होंगे ना ये मोबाइल, करेक्ट? तो मिस्टर ए जो ये सामान बेचता है अपने कंज्यूमर लोग को, वो कहीं ना कहीं से तो खरीदता है। तो मान लो ये एक होलसेल मार्केट है, ये मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, फैक्ट्री जहां से ये सामान खरीदता है। ये है मान लो वो फैक्ट्री जहां से ये मिस्टर ए सामान खरीदेगा, ये गुड्स बनाता है। ठीक है, मिस्टर ए क्या किया? फैक्ट्री गया और फैक्ट्री से बहुत सारा सामान परचेज करके लाया। फैक्ट्री से बहुत सारा सामान परचेज करके लाया, या मान लो कोई एक ही प्रोडक्ट परचेज करके लाया। ठीक है, मिस्टर ए फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट परचेज करके लाया जिसका दाम था ₹500। ठीक है, मिस्टर ए इस फैक्ट्री से एक सामान परचेज करके लाया जिसका दाम था ₹500। ठीक है, 500 रुपया में कोई एक सामान लेकर आया। तो जब ये मिस्टर ए इस कस्टमर को ये सामान बेचेगा, ये कस्टमर को क्या करेगा? वो सेल करेगा। मिस्टर ए क्या करेगा? इस कस्टमर को, ये जो सामान फैक्ट्री से परचेज करके लाया, वो इस कस्टमर को सेल करेगा। तो वो परचेज करके लाया 500 में, तो क्या वो इस कस्टमर को 500 रुपए में बेच देगा क्या? 500 में वो परचेज करके लाया, तो इस कस्टमर को 500 में बेच देगा क्या? नहीं, कुछ ज्यादा में ही बेचेगा, जाहिर सा बात है। तो ये परचेज करके लाया 500 में, और ये इस कस्टमर को, इस कस्टमर को सेल कर दिया ₹580। ठीक है, इस कस्टमर को कितना रुपए में सेल कर दिया? ₹580 में इस कस्टमर को वो सेल कर दिया। ठीक है ना, अब वो क्या हुआ, उसको और कस्टमर लोग मिले, और भी कस्टमर लोग मिले, या एक ही कस्टमर से बताते। तो ये मिस्टर ए जिस प्राइस में सामान परचेज करके लाया ना, ठीक है, जिस प्राइस में सामान परचेज करके लाया, उस प्राइस को, जिस सामान में परचेज करके खुद लेकर आया, उस प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी फुल शॉर्ट फॉर्म होता है। इस प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे वो अपने कस्टमर को सामान बेचता है, जिस प्राइस पे अपने कस्टमर को सामान बेचता है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म एसपी। ठीक है,
जिस प्राइस पे अपने कस्टमर को सामान बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब मेरे को एक चीज बताओ, मिस्टर एक फैक्ट्री से 500 रुपए में सामान लेकर आया एंड 580 में कस्टमर को बेचा, तो उसका मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट हुआ। करेक्ट, प्रॉफिट हुआ। 500 में सामान लेकर आया था, 580 रुपए में बेच दिया, है ना? एक सेकंड रुको स्टूडेंट्स। इस आदमी को ये 500 में खरीद के 580 में बेचा तो हुआ मुनाफा, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? अगर हमको निकालना हो कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमको पता है 80 रुपीस का प्रॉफिट हुआ, तो 80 रुपीस का प्रॉफिट कैसे पता चला? सेलिंग प्राइस था 580 और उसका जो कॉस्ट प्राइस था 500, तो प्रॉफिट हम कैसे निकाले? 580 माइनस 500 है ना? हम इस 580 से 500 माइनस कर दिए तो हमको पता लगा, यानी प्रॉफिट कैसे निकाले हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना? तो प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है मेरा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? जिस दाम में वो परचेज करके लाया। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस दाम में वो बेचा कंज्यूमर लोग को, वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? तो मेरे को ये पता लग गया व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज प्रॉफिट। सेम चीज अगर मेरे को लॉस निकालना हुआ ना, ध्यान देना, अगर मेरे को कैलकुलेट करना हुआ लॉस, तो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है ठीक उल्टा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस होता है ठीक उल्टा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये तो बात हो गया मेरे लॉस का, प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? पहले मेरे को ये बताओ, इज दिस क्लियर कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है? ये क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चले, थम्स अप दिखा हाँ दो। सर। तो देखो, अभी तक हम लोगों को ये सारी चीज पता चला, लॉस प्राइस, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है? कभी कभी ना तुमको सम में, कभी कभी तुमको सम में निकालने देगा लॉस परसेंट। सम में कभी कभी क्या निकालने देगा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इन रुपीज, ठीक है ना? लॉस इन रुपीज डिवाइडेड बाय सीपी, ठीक है, इंटू 100। एंड कभी कभी देगा प्रॉफिट परसेंट निकालो। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है? हमको पता लग गया प्रॉफिट क्या होता है, हमको पता लग गया लॉस क्या होता है, ठीक है? ये जो प्रॉफिट निकलेगा एसपी माइनस सीपी करके, ये भी इन रुपीज निकलेगा। ये जो लॉस निकलेगा सीपी माइनस एसपी करके, एक सेकेंड, ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ था। तो देखो, यहां पे हम लोग प्रॉफिट का, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ये हम लोग अच्छी तरीके से सीख लिए, है ना? ये हम लोग अच्छी तरीके से सीख लिए कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। फॉर्मूलाज तो पता चल गया हम लोगों को, है ना? मान लो अब अभी हम लोगों को अगर दिया हुआ हो एक सम ऐसा कि एक आदमी है जिसका सीपी है 500, एसपी है 580, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग सीखे थे एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 580 माइनस 500 किए, प्रॉफिट निकल गया रुपीज 80। 80 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है इसमें, है ना? 80 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है इसमें, बहुत ही बढ़िया बात। तो अब मेरे को अगर बोला प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट किस तरह से निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है ना? तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी था 500, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे
तो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। कैलकुलेट करके टोटल मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना है और प्रॉफिट इन रुपीस कितना है। ठीक है, अब मान लो ऐसा दिया होता तुमको, ऐसा दिया होता कि कॉस्ट प्राइस तो है 500, मगर वो सेलिंग प्राइस उस आदमी का है रुपीस 450, उस आदमी का सेलिंग प्राइस है 450, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? 500 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस तो यही बताता है, और 450 रुपीज में बेचा, सेलिंग प्राइस यही बताता है कितने में बेचा। तो 500 रुपीज में खरीद के बेचारा 450 रुपीज में बेच पाया, तो नुकसान हो गया उसको, यानी लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस का फॉर्मूला हम लोग सीखे थे सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ सीपी माइनस एसपी कर दिए, 500 माइनस 450, तो मेरा लॉस निकल गया कि कितने का उस आदमी को लॉस हुआ होगा, उस आदमी को कितने का लॉस हुआ होगा, कितने का लॉस हुआ देख लो, 500 माइनस 450 यानी 50 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं ना, तो लॉस परसेंट क्या है? लॉस परसेंट है लॉस इन रुपीज, है ना, तो लॉस इन रुपीज कितना था 50, सो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो लॉस लिख दिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 500, तो लॉस डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 निकल जाएगा 10%। तो कितने का लॉस हो गया उस आदमी को? उस आदमी को लॉस हो गया 10% का, है ना, उस आदमी को लॉस हो गया है 10% का। तो मेरे को अब सम में देखो 6 चीज हम लोग टोटल सीख चुके। क्या क्या 6 चीज हम लोग सीख चुके? हम लोग सीख चुके प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अभी, है ना, ये सब अच्छे से सीख चुके। फॉर्मूलाज एंड ये एग्जांपल फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है, फॉर्मूलाज एंड ये एग्जांपल फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर तुम लोगों को एक सम दूंगा, वो सम के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन करो, ये एग्जांपल नोट डाउन करो, चलो फटाफट से नोट डाउन करो, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको एक बार। तो ये नोट डाउन करना हो गया होगा, आई बिलीव, हम जब सिखा रहे होंगे तो तुम लोग नोट डाउन कर भी लिए होगे। आओ एक सम के साथ प्रोसीड करते हैं, ठीक है, किसी का नोट डाउन नहीं करना हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो। चलो एक सम में मूव करते हैं हम लोग, आ जाओ, ठीक है, मूविंग ऑन टू अ सम। आओ, मान लो तुमको एक सम दिया है ऐसा, बोला है कॉस्ट प्राइस इज ₹485, सेलिंग प्राइस इज ₹580, ठीक है, एंड तुमको बोला फाइंड फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, एंड सेकेंड सम में तुमको बोला कॉस्ट प्राइस है ₹210 एंड सेलिंग प्राइस है ₹200, ठीक है, सो तुमको बोला यहाँ पे फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट, ठीक है। चलो ये दो समझो, अभी हम लोग सीखे बिल्कुल वैसा ही टाइप का सम है, फटाफट से इसको स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना, इस सम को जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो खुद से। कैलकुलेटर्स यूज कोई नहीं करोगे इस चैप्टर में, मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में कैलकुलेटर्स कोई भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलो इस सम को जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, बहुत ही इजी सम है, फटाफट से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट निकालना है पूरा सॉल्व करके, यहाँ लॉस एंड लॉस परसेंट निकालना है पूरा सॉल्व करके, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट।
ओके सो आई बिलीव ये हो गया होगा सबका। सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करना हो गया होगा, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो पहले तो हम यहां से प्रॉफिट निकालते हैं, सॉल्यूशन। यहां से हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सो एसपी दिया है 580 एंड सीपी दिया हुआ है 485। ठीक है, तो कितना आ गया 580 माइनस 485, 485 गिव्स मी 95। ठीक है, तो ये आ गया 95 रुपीज। ठीक है, रुपीज मेंशन करना मत भूलना। सो प्रॉफिट मिल गया 95 रुपीज। अब बोला है प्रॉफिट परसेंट भी निकालो, है ना, तो निकालते आप। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट किसमें, रुपीज में, है ना, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना निकला रुपीज में, 95। सो 95 डिवाइड बाय 485 इंटू 100, कितना परसेंट निकल गया देखो, ये निकल गया 19 समथिंग बाई समथिंग निकलेगा, 19,1958, हाँ 19.58%। हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए हैं। तुम लोग अगर फ्रैक्शन में छोड़ोगे तो भी करेक्ट आंसर है। तुम लोग का आया होगा 19 समथिंग बाई समथिंग। ठीक है ना, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना 19 समथिंग बाई समथिंग आया होगा। डेसिमल में कन्वर्ट हमेशा कर देना, ठीक है ना, बट फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो करेक्ट है आंसर। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट निकल गया 19.58%। नेक्स्ट इस सब में आ जाओ, सॉल्यूशन। मेरे को बोला है फाइंड लॉस, तो लॉस निकालते हैं। पहले लॉस का फॉर्मूला सीखे थे सीपी माइनस एसपी, है ना, तो सीपी है 210, एसपी दिया है 200, लॉस निकल गया ₹10। ठीक है, माइनस करके लॉस निकल गया 10 रुपए का लॉस हुआ है इसको। तो अब मेरे को निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला अगेन क्या था, लॉस इन रुपीज डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सो लॉस इन रुपीज कितना है, 10 रुपया लॉस हुआ है। सो 10 बाई सीपी है 210 इंटू 100, तो ये कितना निकल गया देखो, ये निकला डिवाइडेड बाई 210 गिव्स, तुम निकला होगा 4.76%। तुम लोग का निकला होगा 4 समथिंग बाई समथिंग। ठीक है, तुम लोग का निकला होगा फ्रैक्शन में 4 फिर समथिंग बाई समथिंग, करेक्ट है, वहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, सो चेक कर लो ये दोनों आंसर्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। ये अब हम लोग निकालना अच्छे से सीख चुके हैं, करेक्ट, ये हम लोग निकालना अच्छे से सीख चुके हैं। तो ये 6 चीज हम लोग को क्लियर है ना। कहीं किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी को कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक था आज का चैप्टर, जो कि हम लोग आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे के कुछ सम्स एंड और भी थोड़े अलग अलग चीज निकालना, कि अगर सीपी निकालने दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, कभी एसपी निकालने दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। आज हम लोग सीखे प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, और सीखे 6 चीज का मीनिंग, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग परसेंट, ये क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके बाबू लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, चलो बाय बाय।